हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग इंडिकेटर या ट्रेडिंग कंसेप्ट रिलेटेड बात नहीं करेंगे ऐसा जो आपको ट्रेड लेने में हेल्प करता है। आज हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, एक ऐसी चीज जिसे काफी ट्रेडर लोग इग्नोर कर देते हैं। आपकी जो भी ट्रेडिंग सक्सेस है वो ट्रेडिंग सक्सेस में 70% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी स्किल का होता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों डेली लिमिट के बारे में। मैं अक्सर पूछता हूं ट्रेडर्स लोगों से, जो नए ट्रेडर मार्केट में आते हैं, कि भाई आप कब ट्रेडिंग बंद करते हो। तो मुझे रैंडम जवाब आते हैं। जैसे कोई बोलता है कि सर मुझे जब तक मार्केट खुला रहता है मैं तब तक ट्रेडिंग करता हूं। कोई बोलता है सर जब तक मार्केट में ट्रेड मिल रहे हैं मैं तब तक ट्रेडिंग करता हूं। कोई बोलता है सर जब तक मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए, जब तक मेरा कैपिटल ख़त्म ना हो जाए मैं तब तक ट्रेड करता हूं। कोई बोलता है सर मेरी एक लिमिट डिसाइड रहती है कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, उतना प्रॉफिट मैं कमा लेता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि रुक जाऊं। तो अलग अलग जवाब इसके आपको देखने को मिलेंगे, सबके अलग अलग जवाब होंगे। और जितने भी जवाब आपको मिलेंगे दोस्तों अलग अलग तरीके के मिलेंगे। इसमें से कुछ टेक्निक्स ट्रेडिंग लिमिट लगाने की किसी ट्रेडर के फेवर में काम करती है, अगेंस्ट में काम करती हैं। अगेंस्ट में अगर काम करती हैं तो कई लोगों को पता नहीं होता है कि भाई ये डेली लिमिट के कारण ही आप ट्रेडिंग को नो नहीं बोल पा रहे हो। इसके कारण शायद आप जो लॉसेस कर रहे हो वो और बड़े लॉसेस हो रहे हैं। अगर आप डेली लिमिट लगाना सीख जाओ तो हो सकता है कि आपके जो ओवर ट्रेडिंग है, जो रिवेंज ट्रेडिंग जो आप करते हो, वो आपकी कंट्रोल में आ जाए। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि भाई लिमिट क्या होती है, डेली लिमिट। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर विदाउट अ लिमिट काम नहीं करता है। साधारण भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, वो होता है हद, कि कब हद पार नहीं करनी है, कब रुक जाना है, ये ट्रेडर को मालूम होना चाहिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसमें एक एक्सेल शीट की मदद दूंगा इसको डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, आप सभी जानते हैं इस बात को कि भाई आपका जो भी कैपिटल है उसका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिस्क आपको हर ट्रेड में रहनी चाहिए। तो आपकी रिस्क पर ट्रेड डिसाइडेड होनी चाहिए। आपका कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपया है, 1 लाख का आपका कैपिटल है, तो आपकी रिस्क पर ट्रेड परसेंटेज टर्म्स में डिसाइडेड रहनी चाहिए 2%। एक रूल ऑफ थंब है कि भाई 2% से ज़्यादा रिस्क कभी भी एक ट्रेड में नहीं लेना है। तो ये होती है दोस्तों आपकी रिस्क पर ट्रेड। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इसको 3% करे, कोई 5% करे, लेकिन भाई जनरली 2-2.5% से ज़्यादा मत क्या करो। तो 1 लाख का अगर कैपिटल है तो आपकी एक ट्रेड की हद क्या है, एक ट्रेड की लिमिट क्या है, वो होती है आपकी पर ट्रेड रिस्क। पर ट्रेड रिस्क कितनी निकल के आ रही है, अगर 1 लाख का कैपिटल है 2% के हिसाब से 2,000 रुपया। तो ये तो हो गई आपकी एक ट्रेड की लिमिट, एक ट्रेड की रिस्क पर ट्रेड। बट अगर किसी को सिर्फ इतना ही बताया जाए, बोले कि भाई एक ट्रेड में सिर्फ 2,000 की रिस्क लेनी है, तो भाई वो क्या करेगा, वो 50 ट्रेड मारेगा, वो 50 ट्रेड में 2-2 हज़ार के लॉस करके एक दिन में पूरा कैपिटल उड़ा देगा। इसीलिए दोस्तों डेली लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको डेली लिमिट आपकी मालूम होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ योर कैपिटल। अगर एक दिन में आपके 2 स्टॉप लॉसेस लगातार लग जाते हैं, अगर 2% के 2 स्टॉप लॉस लग गए, तो लगभग 4-5% से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपकी डेली लिमिट यू शुड डिसाइड। आपको कभी भी अपनी इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। मैं जितने भी लोगों को देखता हूं जो अपना कैपिटल पूरी तरह से वाइप आउट कर बैठते हैं, वो कभी भी डेली लिमिट में काम नहीं करते हैं। 30,000 रुपये लेके आए, एक दिन के अंदर 15,000 गवाए, दूसरे दिन में 15,000 गवाए, 2 दिन के अंदर काम खत्म। तो भाई इसीलिए डेली लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर विदाउट लिमिट काम नहीं करेगा। तो एक तो पर ट्रेड रिस्क आपको डिफाइन करनी है और डेली की लिमिट आपको डिफाइन करनी है। अगर आपका स्टॉप लॉस एक ट्रेड का 5 पॉइंट का आता है, ठीक है, तो आपका डेली स्टॉप लॉस कितना हो गया, 2 ट्रेड का 10-12 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो आप समझ जाइए ना भाई, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आपका लग गया, पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे 100 रुपये पे एंट्री मारी और 110 पे एग्जिट किया ऑप्शन में, तो वो हो गए 10 पॉइंट। तो आपको अपना एक ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का है, 100 पे एंट्री मारते हो, 95 पे स्टॉप लॉस लगाते हो, तो अगर आपका 10-12 पॉइंट का लॉस हो जाता है, लगातार 2-3 ट्रेड आपके लॉस में चले जाते हैं, तो यू शुड एग्जिट। फिर आपको मार्केट में फाइट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यू शुड गेट आउट, नो योर लिमिट। तो कभी भी ऐसे जवाब आपसे मत देना
कि मैं जब तक मार्केट में ट्रेड मिलता है मैं ट्रेड करता हूँ, जब तक मेरा कैपिटल ख़त्म नहीं हो जाता है मैं तब तक ट्रेड करता हूँ, या जब तक मार्केट खुला हुआ है मैं तब तक ट्रेड करता हूँ। भाई नो योर लिमिट। आप मार्केट के गुलाम मत होइए। मार्केट आपको डिक्टेट नहीं करेगा कि दोस्त तुमको अभी ट्रेड करना है, 3:30 तक खुला हुआ हूँ मैं, तुम ट्रेड कीजिए, मैं अभी एक और सेटअप दे रहा हूँ, एक और ट्रेड दे रहा हूँ, आप इसको ट्रेड को लीजिए। नहीं, यू शुड नो योर लिमिट। तो डिफाइन योर पर ट्रेड रिस्क, डिफाइन योर पर डे लिमिट। ठीक है दोस्त। अब कई लोग इसमें भी गलती ये करेंगे कि अगर मैंने उनको पर डे लिमिट बता दिया कि भाई आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का होना चाहिए, एक दिन में 10 पॉइंट ज़्यादा का लॉस नहीं करना है। इसमें भी एक दिक्कत ये है कि कोई भी ट्रेडर प्रॉफिट बनाएगा, वो प्रॉफिट करेगा कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट करेगा, मान के चलो उसने किसी दिन 30 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया, 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट कर लिया, 100 पे बाय करके 130 पे सेल कर दिया, या एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में 30 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया। अब वो 30 पॉइंट का प्रॉफिट करने के बाद लगातार लॉस अगर उसको होते हैं, अगर वो रिवेंज मोड में या कोई रूल वगैरह तोड़ता है जिस कारण लॉसेस हो सकते हैं, तो वो क्या सोचेगा कि भाई 30 पॉइंट का प्रॉफिट है, मेरी 10 पॉइंट तक की लिमिट है, मतलब मैं इसमें अगर मेरा आज लॉस 10 पॉइंट तक हो गया तब तक मैं ट्रेड करता रहूँगा। ऐसा नहीं है दोस्त। आपकी डेली लिमिट लॉस की है 10 पॉइंट की, लेकिन आपके प्रॉफिट में आने के बाद भी एक लिमिट आपको लगानी पड़ेगी। इसको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट लॉकिंग। इसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रॉफिट लॉकिंग। भाई आपका जो भी प्रॉफिट हो गया है उसका 70% यू शुड लॉक। आपका 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है, अब वो 10 पॉइंट के लॉस तक आने का वेट मत करो। आप बोलोगे सर आपने बोला था डेली लिमिट 10 पॉइंट की होनी चाहिए, 5% की, मैंने मेरा कैपिटल 25% बढ़ा दिया, अब मैं उसको 5% के लॉस तक तो ला ही सकता हूँ। नहीं, वो 25% कैपिटल बढ़ा लिया आपने तो उसका आपको 70% साइड रख देना है। तो प्रॉफिट को लॉक कीजिए। आपने 30 पॉइंट का प्रॉफिट कमाया, उसका 70% दैट इज 21 पॉइंट्स, 21 पॉइंट्स लॉक कर लीजिए। मतलब आज एंड ऑफ द डे 3:30 तक आपको 21 पॉइंट का प्रॉफिट तो रहेगा ही रहेगा। अब ये 70% को थोड़ा आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, आप इसको 60%, 65%, 80% एज यू विश आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट देयर शुड बी अ प्रॉफिट लॉकिंग सिस्टम, देयर शुड बी अ प्रॉफिट लॉकिंग रूल इन योर सिस्टम। ठीक है, तो 30 पॉइंट के प्रॉफिट में 21 पॉइंट लॉक कर लिए। अब आगे आप अगर ट्रेड लोगे तो उसमें 9 पॉइंट की रिस्क लोगे। तो भाई अब किसी से ऐसा मत बोलना कि मैं जब तक मार्केट खुला रहेगा, जब तक ट्रेड बनते रहेंगे मैं ट्रेड करता रहूंगा। बताना उसको कि भाई मेरे 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है, 21 पॉइंट मैं लॉक कर लिया हूं, अब मेरा 9 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस है। अगर मेरे 9 पॉइंट के स्टॉप लॉस हो गए, अगर मुझे आगे 9 पॉइंट का लॉस हो गया एक ट्रेड में या 2 या 3 ट्रेड में, जितने भी ट्रेड में 3-3 पॉइंट के 3 स्टॉप लॉस अगर मेरे चले गए, तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, फिर मैं मार्केट को देखूंगा ही नहीं। तो देयर शुड बी अ प्रॉफिट लॉकिंग सिस्टम। दोस्तों आपको प्लीज़ ये ध्यान रखना है, अपनी डेली लिमिट को ध्यान रखिए, अपने प्रॉफिट लॉकिंग को ध्यान में रखिए, पर ट्रेड रिस्क को ध्यान में रखिए। योर मेन फोकस शुड बी प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। पैसा आता रहेगा, प्रॉफिट्स होते रहेंगे, बट कैपिटल प्रोटेक्शन शुड बी योर मेन एजेंडा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। इस रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पर डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.